रिया के पति का लीवर की बीमारी के चलते 2 साल पहले देहांत हो गया। उसके बाद से ही रिया के जीवन को मुसीबतों ने घेर लिया। अपनी 6 साल की बेटी को पालने की जिम्मेदारी रिया के ऊपर ही थी, इसलिए मजबूरी के चलते वो चुप रहती थी। पर अब रिया की जेठानी मंजू ने उसे ज्यादा ही परेशान करना शुरू कर दिया था। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मैं अभी तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। रिया किचन में जाती है और रोटी लेकर जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रिया की जेठानी मंजू आ जाती है। ओ महारानी, ये रोटी कहाँ लेकर जा रही है? भाभी, वो पिंकी को भूख लगी है, उसे ही दे रही थी। रख इधर रोटी। तुम दोनों माँ बेटी सारा दिन यही बैठकर खाती रहती हो और तुम्हारे जेठ पूरा दिन मेहनत करके काम करते रहते हैं। यही चाहती हो ना तुम माँ बेटी? अरे मंजू, कैसी बातें कर रही है? अब क्या माँ बेटी दोनों रोटी भी नहीं खा सकती? क्यों विधवा पर जुल्म कर रही है? सही तो बोल रही हूँ। इसका पति तो ऊपर चला गया और इसे और इसकी बेटी को हमारे सर पर छोड़ गया। अब मैंने फैसला कर लिया है, अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे कमा कर लाना पड़ेगा, वरना तू और तेरी बेटी यहाँ से रास्ता नाप ले और तभी इस घर में आना जब तुझे काम मिल जाएगा। चिंता मत करो भाभी, मैं जल्दी कुछ काम ढूंढ लूंगी। माँ जी, पिंकी का ख्याल रखना, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। शर्म आनी चाहिए तुझे मंजू, अपने ही घर के लोगों को इस तरह से ताने कौन देता है भला? वो घर से काम के तलाश में निकल जाती है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो कहाँ जाए और करे तो क्या करे और काम कैसे ढूंढे। तभी एक औरत जो माँ बनने वाली थी वहाँ पर टहलते हुए उसके पेट में दर्द होने लगता है। घबराओ नहीं, आपका किस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है बताएं, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। थैंक यू, मैं बताती हूँ। उस औरत का नाम साक्षी होता है। वो रिया को हॉस्पिटल का एड्रेस बताती है और रिया जल्दी से एक ऑटो वाले को रोकती है और किसी तरह साक्षी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर साक्षी का चेकअप करते हैं। साक्षी, सब कुछ ठीक है, अभी 1 वीक और है तुम्हारी डिलीवरी को। वैसे ऐसा अक्सर हो जाता है जब प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम चल रहा होता है। देखो, अपना ख्याल रखो। थैंक यू डॉक्टर। हेलो, हाँ महेश, हाँ, अरे आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब ने अभी 1 हफ्ता और बोला है। आप अपनी मीटिंग अटेंड कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं घर पहुँच रही हूँ। ठीक है, आप जल्दी आ जाना। हाँ, मैंने कैब बुक कर ली है, मैं घर पहुँच जाऊंगी। ओके, बाय। तभी रिया साक्षी के पास आती है और बोलती है, साक्षी जी, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। आप अकेले जाओगी तो मुझे चिंता होगी। रिया का इतना अच्छा नेचर देखकर साक्षी को बहुत खुशी हो रही थी। वो रिया के साथ अपने घर पहुंचती है। बातों ही बातों में रिया साक्षी को अपने बारे में बताती है। रिया, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। तुम अब से मेरे ही घर पर काम करोगी। वैसे भी अगले हफ्ते मेरी डिलीवरी हो जाएगी और मम्मी पापा तो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं और उम्र के साथ साथ वो इतना काम भी नहीं कर पाते। किसी न किसी की मुझे इस टाइम में जरूरत थी और मैं ढूंढ ही रही थी कि मुझे कोई देखभाल के लिए मिल जाए जो मुझे और मेरे बच्चे को संभालने में मेरी मदद करे। तो तुमसे अच्छी देखभाल शायद ही कोई कर पाए, इसलिए तुम अब यहीं काम करो, मेरे साथ रहो, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी जी, मैं आपका और आपके बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। आपको किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। रिया घर जाती है और अभी सास को सारी बात बताती है। रिया, तू पिंकी की बिल्कुल चिंता मत कर, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। पिंकी बेटा, दादी को, ताई जी को और ताऊ जी को घर में कभी भी परेशान मत करना, ठीक है? मम्मी, तुम कहाँ पर जाओ, मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगी, प्रॉमिस। माँ जी, बस थोड़े पैसे आ जाएं तो पिंकी को फिर से स्कूल में डाल दूंगी ताकि इसकी पढ़ाई फिर से शुरू हो सके। रिया अगले दिन से ही साक्षी के घर काम पर जाने लग जाती है। कुछ दिनों के बाद साक्षी का बच्चा हो गया। रिया, तुमने मेरी इतनी देखभाल की, मुझे किसी भी तरह की परेशानी का एहसास नहीं हुआ। ये लो रिया, तुम्हारी पहली कमाई। थैंक यू साक्षी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साक्षी ने रिया की मेहनत को देखते हुए उसे अच्छी सैलरी दी थी, जिससे रिया की सारी परेशानी दूर हो गई। रिया घर पहुंचती है। बहू, तेरी पहली कमाई देखकर मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने सब ठीक कर दिया और आगे भी वो ही सब ठीक करेंगे। माँ जी, इन रुपए में से कुछ रुपए भाभी को दे देती हूँ, घर खर्च में काम आएंगे। रिया अपनी जेठानी के हाथ में पैसे देती है। भाभी, ये 10,000 रुपए रख लो, घर खर्च में काम आएंगे। और अब आप चिंता मत करो,
मैं कुछ दिनों में माँ जी और पिंकी को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। फिर आपको हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। अरे मैं तुम्हें यहाँ से जाने को थोड़ी बोल रही हूँ। तुम तो आराम से रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय नाश्ता बना दूँ। तुम थक गई होंगी। नहीं भाभी, मैं खुद बना लूंगी। और रही बात यहाँ रुकने की, तो जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। बस कुछ दिन की बात और है, मुझे जैसे ही घर मिलेगा मैं चली जाऊंगी। रिया को पता था कि उसे अकेले ही अपने जीवन की लड़ाई को लड़ना है। वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी बेटी की जिंदगी लड़ाई और झगड़ों में खराब कर दे। वो अपनी सास और बेटी को सुकून की जिंदगी देना चाहती थी। मिहिर और अंजलि दोनों पटरी पर सुहागरात मना रहे होते हैं और तभी अचानक से सामने से तेज रफ्तार से ट्रेन आती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो दोनों पटरी पर सुहागरात करने पहुंच गए? इसके लिए हमें कहानी को शुरू से जानना होगा। ये कहानी है गांव के अमीर और धनवान आदमी रोशन लाल के बेटे मिहिर और उसकी गरीब गर्लफ्रेंड अंजलि की। दोनों एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते हैं। अरे ये लो अंजलि जानू, तुम्हारे लिए तोहफे और ये गुलाब के फूल। आई लव यू अंजलि। आई लव यू टू मिहिर, थैंक यू। लेकिन मिहिर, हम दोनों की भलाई एक दूसरे से दूर रहने में ही है, क्योंकि हम दोनों का कोई भविष्य नहीं है। तुम अमीर हो और मैं गरीब। तो क्या हुआ अंजलि? देखना, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तभी रोशन लाल का एक आदमी मिहिर और अंजलि को साथ देख लेता है, जिसके बाद रोशन लाल मिहिर को बंगले में बंद कर देता है और अपने बिजनेस फ्रेंड छगन लाल की बेटी यामिनी के साथ मिहिर की शादी करा देता है। बेचारे मिहिर को जबरदस्ती यामिनी से शादी करनी पड़ती है। यामिनी को मिहिर पहले से ही पसंद था। फाइनली मैं और तुम एक कमरे में बंद हो चुके हैं। मिहिर बेबी, आज हमारी सुहागरात है और आज के दिन के सपने मैं कई सालों से देखती आ रही हूँ। आज मेरी बरसों की प्यास बुझकर ही रहेगी। लेकिन यामिनी, मैं ये सब करने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। तैयार नहीं हूँ मतलब? अरे चुप रहो, वरना बेड से बांध दूंगी तुम्हें। शामिनी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, अगर तुम मुझे सच में चाहती हो तो मुझे थोड़ा टाइम दो। हम दोनों वो सब करेंगे जो तुम चाहती हो, पर समय चाहिए मुझे। ठीक है, इतना इंतजार किया है, थोड़ा और सही। मिहिर जैसे तैसे यामिनी को अपने करीब आने से रोकता है और अब वो छुप छुप कर अंजलि को मिलने उसके घर जाने लगता है। अंजलि, मुझे हर पल तुम्हारी याद सताती है। काश मेरी शादी उस चुड़ैल यामिनी से ना हुई होती। लेकिन अब तुम शादीशुदा हो चुके हो मिहिर, अब मेरा तुम पर कोई हक नहीं रहा। नहीं अंजलि, मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। यामिनी और छगन लाल दोनों बाप बेटी का उस घर में आने का एक बहुत बड़ा मकसद था। यामिनी, तुम्हें याद है ना, मिहिर को दीवाना बना दो। जितना हम इस परिवार को अपने काबू में रखेंगे, उतनी आसानी से इनके बिजनेस को ठग पाएंगे। हाँ पापा, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन एक दिन यामिनी जब अपनी कार में सवार होकर घर जा रही होती है, तभी वो मिहिर को अंजलि के घर में जाते हुए देख लेती है और उन दोनों को साथ में रोमांस करते हुए देखती है। फोटो में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए जो ये बात तो दुहाई है दुहाई। अरे रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। अच्छा, तो ये कलमुहा अब तक इस डायन के साथ रंगरलिया मनाता है। इन दोनों को मुझे मारना ही होगा और फिर उस बूढ़े रोशन लाल को मारकर मैं, यानी कि उनकी बहू, करेगी उनके इतने बड़े बिजनेस पर कब्जा। यामिनी को जादू टोना बखूबी आता था। वो मिहिर के बाल काटती है और मिहिर की शर्ट पर लगे अंजलि के लिपस्टिक के निशान लेकर काला जादू करती है। वो दो काली गुड़ियों को अपने हाथ में पकड़कर काली विद्या करती है। अब ये दोनों बेड पर सुहागरात मना रहे हैं ना, अब ये पहुंच जाएंगे सीधे रेलवे स्टेशन की पटरी पर। आबरा का डाबरा। यामिनी के ये कहते ही बेड पर सुहागरात मना रहे अंजलि और मिहिर एक पटरी पे पहुंच जाते हैं और वो दोनों उस पटरी से चिपक जाते हैं और सामने से ट्रेन आने लगती है। नहीं, हम यहाँ कैसे पहुँच गए मिहिर? मुझे नहीं पता अंजलि, अब हम क्या करेंगे? यामिनी का ये काला जादू काम करे उससे पहले ही वहाँ पर रोशन लाल आता है और वो उसके सारे काले जादू पर गंगा जल छिड़क देता है, जिससे काला जादू बेअसर हो जाता है और मिहिर और अंजलि सही सलामत वहाँ आ जाते हैं। ये क्या किया आपने पापा जी? तुम्हारा और तुम्हारे ढोंगी पिता का खेल खत्म हो चुका है। मेरे नौकर ने तुम दोनों को मेरे बिजनेस को ठगने की प्लानिंग करते हुए सुन लिया था। तुम और तुम्हारा बाप अब जेल जाएंगे। इस तरह रोशन लाल अंत में यामिनी और छगन लाल को सजा दिलवाता है।
और साथ ही अंजलि और मिहिर के रिश्ते को स्वीकार कर उनकी शादी भी करवाता है।